हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपू यादव। डीपीएसडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलो चलते हैं एक शानदार सेशन की तरफ जो हम चला रहे हैं हिंदी की क्लास। पिछली वीडियो में हमने हिंदी भाषा का विकास, कवि और उनके गुरु एवं पत्रिकाओं के बारे में पढ़ लिया है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वर्णमाला। वर्णमाला क्या है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। वर्ण क्या है? जिसके टुकड़े या खंड ना किए जा सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण। या फिर लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। अब बात कर लेते हैं अक्षर क्या है? जिसे कम या नष्ट ना किया जा सके। या फिर वर्ण का मौखिक रूप क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। वर्ण का मौखिक रूप क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। या फिर भाषा की मौखिक इकाई, भाषा की मौखिक इकाई क्या कहलाती है? अक्षर कहलाती है। भाषा की मौखिक इकाई अक्षर कहलाती है। अब बात कर लेते हैं ध्वनि या फिर आवाज। प्रत्येक वर्ण या अक्षर में एक साउंड होती है। प्रत्येक वर्ण या अक्षर में एक साउंड होती है जो प्रत्येक दूसरे वर्ण से भिन्न है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे ध्वनि कहते हैं। हमने लिया वर्ण का, म और ल अलग अलग अक्षर हैं। का के टुकड़े कर दिए, एक तो क और आ। का किससे मिलकर बना है? क और आ से। का क्या है? शुद्ध व्यंजन। का हलंत क्या है? शुद्ध व्यंजन या फिर आधा व्यंजन, या इसे स्वर रहित व्यंजन कहते हैं। म किसे मिलकर बना है? म और आ से मिलकर। ल और आ से मिलकर ल बना है। अब बात कर लेते हैं भाषा या वाक्य की लघुत्तम या छोटी या न्यूनतम इकाई पूछ लेता है क्या है? अक्षर है या ध्वनि है या वर्ण या सभी? तो इसका सही जवाब है ध्वनि। पूछ लेता है लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो लगाना वर्ण। क्या है? वर्ण। और भाषा की बृहत्तम या बड़ी या महत्तम इकाई क्या है? वाक्य है। सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, फिर वर्ण, फिर अक्षर, फिर शब्दांश, फिर शब्द, फिर पद, पदबंध, उपवाक्य, वाक्यांश, शेष, वाक्य, अनुच्छेद, अध्याय, रचना, पुस्तक, काव्य और फिर ग्रंथ बनता है। अब बात कर लेते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम या समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। जैसे कि अ, आ, इ, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ, कखा। ये वर्णों। बात कर लेते हैं वर्णों की संख्या। वर्णों की संख्या कुल कितनी है? 52। कुल कितनी है? 52 है। कामता प्रसाद के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? 43 है। कामता प्रसाद के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? 43 है। ये हमने शिरोरेखा खींची, एक खड़ी पाई खींची। ये जो शिरो रेखा के ऊपर जो बिंदी लगी होती है इसे बोलते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। अनुस्वार। और ये है शिरोरेखा, ये है खड़ी पाई। जो साइड में बूंदी रखी होती है इसको बोलते हैं पंचमा अक्षर। क्या? पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर। और जो खड़ी पाई के जस्ट नीचे बूंदी लगी होती है इससे बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त वर्ण। कौन से? उच्छिप्त वर्ण। खड़ी पाई के जस्ट बाएं साइड में जो बूंदी बनी होती है इसको बोलते हैं नुक्ता। क्या? नुक्ता। क्या? नुक्ता। जैसे हमने कोई अक्षर लिया का और ऊपर बिंदी रख दी तो क्या है? ये अनुस्वार है। क्या है? अनुस्वार। हमने लिया ये अक्षर और साइड में लगाया बिंदी तो ये क्या है? पंचमा अक्षर है, अंगा है। क्या है? अंगा। और ये हमने बनाया ढ, साइड में बिंदी रख दी, ये क्या है? उच्छिप्त वर्ण है। क्या है? उच्छिप्त व्यंजन है। और हमने लिखा का, लिखा साइड में लगाया नुक्ता तो क्या है? ये नुक्ता लगा है साइड में। क्या? नुक्ता। को इसको बोलते हैं को। या फिर जब लिखते हैं साइड में ज,
क्या बोलते हैं? ज। अब बात कर लेते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद हैं, कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। एक तो स्वर, स्वर व्यंजन और विसर्ग। स्वर व्यंजन और विसर्ग। स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या कितनी है? स्वर की संख्या है 11। अब बात कर लेते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या है? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जो स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। या फिर एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। कितनी है? 33। विसर्ग, विसर्ग को बोलते हैं अयोग्यवाह वर्ण। क्या बोलते हैं? अयोग्यवाह वर्ण। विसर्ग को अयोग्यवाह वर्ण किसने कहा? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने कहा। विसर्ग को अयोग्यवाह वर्ण किसने कहा? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने कहा। विसर्ग कितने वर्ण हैं? अयोग्यवाह वर्ण कितने हैं? एक तो अंग है और अह है। अंग को बोलते हैं अनुस्वार और अह को बोलते हैं विसर्ग। क्या? विसर्ग। अब फिर हमने बांट लिया स्वर को 3 भागों में। एक तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। कितने भागों में बांट लिया? 3 भागों में। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4। ह्रस्व को कहते हैं लघु स्वर या फिर मूल स्वर। पूछ लेता है मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। मूल स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री। अ, ई, उ और री। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4। या फिर मूल स्वर कितने हैं? 4। अ, ई, उ और री। अब बात कर लेते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? इसे संधि स्वर या संयुक्त स्वर या फिर द्विमात्रिक स्वर या फिर बड़े स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर को क्या कहते हैं? संधि स्वर या संयुक्त स्वर या फिर द्विमात्रिक स्वर या फिर बड़े स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? बड़ा, बड़ी, बड़ो, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और औ। कितने हैं? 7 हैं। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। बड़ा आ किसे मिलकर बना है? आ। और बड़ी ई से, बड़ा ऊ से मिलकर बना है। ये जो बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ हैं इसे बोलते हैं सजाती स्वर या फिर दीर्घ संधि स्वर। सजाती स्वर की संख्या कितनी है? 3। कौन कौन? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। अब बात कर लेते हैं ए, आए, ओ और औ। ए किससे मिलकर बना है? आ और ई से। आए किससे मिलकर बना है? आ और ए से। ओ आ और ऊ से। औ किससे मिलकर बना है? आ और ओ से। ए, आए, ओ और औ इसे बोलते हैं विजाती स्वर। विजातीय स्वर या संयुक्त स्वर। विजातीय स्वर या फिर संयुक्त स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजातीय स्वर या संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? संयुक्त स्वर की संख्या 4 है। कौन कौन? ए, आए, ओ और औ। ए, आए, ओ और औ। विजातीय स्वर या विषम जातीय स्वर की संख्या कितनी है? 4। अब बात कर लेते हैं स्वर। स्वर कितने हैं? कुल स्वर हैं 11। कितने हैं? 11। हिंदी में कुल पूछ लेता है, हिंदी में कुल स्वर कितने हैं? 11 हैं। कुल स्वर कितने होते हैं? तो 11। कितने? 11। मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 10। मात्रा के आधार पर 10 या फिर उच्चारण के आधार पर 10। आ को नहीं मानते हैं तो मात्रा के आधार पर स्वर 10 और कुल स्वर 11। कुल स्वर 11। अब बात कर लेते हैं स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है या फिर एक मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर या फिर मूल स्वर। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और री। कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4।
दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दो मात्राओं का समय लगता हो जिसमें, मतलब जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता हो उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कितने हैं? दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। कौन कौन? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और ओ। बात कर लेते हैं प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है या 3 मात्राओं का समय लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर। जैसे ओम, ओम कैसे लिखते हैं? ओम, ये क्या है? प्लुप्त स्वर है। अब बात कर लेते हैं होंठ की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मेन 2 प्रकार के होते हैं। मेन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक तो अवृतमुखी और दूसरा वृत्तमुखी। अवृतमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? अवृतमुखी स्वर। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ये क्या है? अवृतमुखी स्वर। और वृत्तमुखी स्वर किसे कहते हैं? वृत्तमुखी या वर्तुल स्वर बोलते हैं। होंठ गोलाकार हो जाए, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार हो जाए उसे क्या कहते हैं? वृत्तमुखी स्वर। जैसे उ, ऊ, ओ, औ, ये किस प्रकार के स्वर हैं? वृत्तमुखी स्वर हैं। किस प्रकार के? वृत्तमुखी। अब बात कर लेते हैं जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीभ के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रस्वर। अग्रस्वर कौन कौन से हैं? एक तो ई, ए और ऐ। कितने हैं अग्रस्वर? 4। ई, ए और ऐ। मध्य स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता हो उसे क्या कहते हैं? मध्य स्वर। जैसे अ, मध्य भाग काम करता है, जीभ का मध्य भाग, उसे क्या कहते हैं? मध्य स्वर। पश्च स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग, पीछे का भाग काम करता हो उसे क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वर कौन कौन से हैं? बड़ा आ, उ, ओ, औ, ये क्या है? पश्च स्वर हैं। अब बात कर लेते हैं मुख द्वार के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मुख द्वार के आधार पर स्वर होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन? विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसंवृत और संवृत। विव्रत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता हो उसे क्या कहते हैं? विव्रत स्वर। जैसे बड़ा आ, किस प्रकार का स्वर है? विव्रत। अर्धविव्रत किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता हो उसे क्या कहते हैं? अर्धविव्रत। जैसे कि अ, ऐ, ओ, ये किस प्रकार के स्वर हैं? अर्धविव्रत हैं। अर्धसंवृत बात कर लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उसे क्या कहते हैं? अर्धसंवृत। जैसे कि ए, ओ, किस प्रकार के स्वर हैं? अर्धसंवृत स्वर हैं। अब बात कर लेते हैं संवृत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा बंद रहता है, लगभग बंद रहता है। जैसे कि ई, उ, किस प्रकार के स्वर हैं? संवृत स्वर हैं। किस प्रकार के? संवृत स्वर। अब बात कर लेते हैं व्यंजनों के भेद। व्यंजनों के भेद। तो व्यंजन कुल कितने हैं? 33 व्यंजन हैं। कितने हैं? 33। व्यंजन को हमने 3 भागों में बांटा। कौन कौन? एक तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन है 25। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजन के उच्चारण में जीभ किसी अन्य भाग से स्पर्श करे, जीभ किसी अन्य भाग से स्पर्श करे उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन या फिर उदित व्यंजन कहते हैं।
पूछ लेता है वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 25 है, क्योंकि स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन भी कहते हैं। कितने हैं? 25। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग को क्या कहते हैं? कंठ वर्ण। चा वर्ग को तालव्य, टा वर्ग को मूर्धन्य, ता वर्ग को दंत और पा वर्ग को ओष्ठ व्यंजन। का वर्ग में का खा गा गा, चा वर्ग में चा छा जा झा या, टा वर्ग में टा ठा डा ढा अड़ा, ता वर्ग में ता था दा धा ना, पा वर्ग में पा फा बा भा मा। तो का वर्ग को कंठ, चा वर्ग को तालव्य, टा वर्ग को मूर्धन्य, ता वर्ग को दंत, पा वर्ग को ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजन के उच्चारण करते समय व्यंजन मुख के भीतर रहे, उसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। या फिर दूसरी परिभाषा है, व्यंजन का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य हो, उसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। जैसे कि या, रा, ल, व किस प्रकार के व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। अब बात कर लेते हैं उसमें व्यंजन कितने हैं? उसमें व्यंजन है 4। कितने हैं? 4। उसमें व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकले, उसे क्या कहते हैं? ऊष्म, उष्मा निकले। क्या? गर्म हवा निकले, उष्मा निकले, उसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म व्यंजन को कहते हैं, या फिर ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन को ऊष्म संघर्षी व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन? स और हा। या संघर्षी व्यंजन कितने हैं? 4। कौन कौन? स और हा। अब बात कर लेते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन? छत, त्रंग, ज्ञा और स्रा। कितने हैं? 4 हैं। संयुक्त स्वर कितने थे? 4। संयुक्त व्यंजन 4। कौन कौन संयुक्त व्यंजन? छत, त्रंग, ज्ञा और स्रा। छ कैसे बनता है? का और स्रा, शा और आ से, या फिर का और शा से मिलकर किसका निर्माण होता है? छत का। त्रा का निर्माण कैसे होता है? ता और रा से, ता और रा से मिलकर। और ज्ञा का जा, या और आ से मिलकर किसका निर्माण होता है? ज्ञा का। स्रा का निर्माण कैसे होता है? सा और रा से, सा और रा से किसका निर्माण होता है? स्रा का। सा और रा से किसका निर्माण होता है? स्रा का। अब बात कर लेते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण घोषत के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? घोषत्व के आधार पर 2 प्रकार के। कौन कौन? एक तो अघोष और सघोष। अघोष और सघोष। सघोष को घोष व्यंजन भी कहते हैं। अघोष किसे कहते हैं? अघोष व्यंजन कौन होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, उसे क्या कहते हैं? अघोष व्यंजन। या फिर जिन व्यंजनों के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजन कौन कौन से हैं? हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, जैसे का वर्ग का का खा, चा वर्ग का चा छा, टा वर्ग का टा ठा, ता वर्ग का ता था और पा वर्ग का पा फा। तो हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। और कौन कौन से? सा और सा। कुल कितने अघोष व्यंजन हैं? कुल हैं 13। कितने हैं? 13। अब बात कर लेते हैं सघोष या फिर घोष व्यंजन कितने हैं? यह घोष व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, उसे क्या कहते हैं? सघोष। उसे क्या कहते हैं?
सघोष स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे क्या कहते हैं? सघोष। सघोष व्यंजन कौन कौन से हैं? हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। जैसे का वर्ग में गा, घा, अंगा, मतलब हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन। और कौन कौन से? हा, हा है, या, रा, ला, वा, और ढ, ढ, और सभी स्वर, सभी स्वर। तो कुल सघोष व्यंजनों की संख्या कितनी है? सघोष वर्णों की संख्या 31 है। सघोष वर्णों की संख्या कितनी है? 31। अब बात कर लेते हैं प्राणत्व के आधार पर वर्ण। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राण के आधार पर 2 प्रकार के, एक तो अल्प प्राण या और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। जैसे का वर्ग का लिया तो का, गा और अंगा किस प्रकार के? अल्प प्राण हैं। किस प्रकार के व्यंजन हैं? अल्प प्राण। और कौन कौन से वर्ण हैं? या, रा, ला, व और सभी स्वर। तो कुल कितने वर्ण हैं अल्प प्राण के? 31। कुल कितने हैं? 31। महाप्राण किसे कहते हैं? मुख से अधिक हवा निकले। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले या हकार की विशेष ध्वनि सुनाई दे, आकार की विशेष ध्वनि सुनाई दे उसे क्या कहते हैं? महाप्राण। तो हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन किस प्रकार के हैं? महाप्राण के। जिससे का वर्ग का लिया, का वर्ग का लिया तो कौन कौन से? खा और घा किस प्रकार के व्यंजन हैं? महाप्राण के। हर वर्ग का दूसरा, चौथा और कौन कौन से? श, श, श और हा, ढा। कुल महाप्राण कितने हैं? 15। अब बात कर लेते हैं संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? तो संघर्षी किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण करने के लिए जिह्वा कठोर तालु से अधिक शक्ति के साथ संघर्ष करना पड़ता है तथा उसके मध्य में हा व्यंजन का उच्चारण होता है उसे क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन। संघर्षी कौन कौन से हैं? सा, सा, सा और हा। कितने हैं? सा, सा, सा और हा। और कौन कौन से हैं? कुल सा, सा, सा और हा है संघर्षी। अब बात कर लेते हैं स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी किसे कहते हैं? जिन व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा कठोर तालु से संघर्ष करे, हा व्यंजन के स्थान पर वा व्यंजन का बोध हो। जैसे चा, छा, जा और झा। किस प्रकार के व्यंजन हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं? चा, छा, जा और झा। अब नोट करके हमने लिखा जा इस संघर्षी तथा स्पर्श संघर्षी दोनों प्रकार के व्यंजन हैं। दोनों प्रकार के व्यंजन हैं। अब बात कर लेते हैं नासिक के वर्ण कौन कौन से हैं या नासिक वर्ण किसे कहते हैं? ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर नासा छिद्रों की सहायता लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं? नासिक व्यंजन कहते हैं। हर वर्ग का पांचवा वर्ण। जैसे का वर्ग का अंगा, चा वर्ग का इया। एक किस प्रकार के व्यंजन हैं? नासिक के वर्ग के। अब बात कर लेते हैं पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु जिह्वा के दोनों या पार्श्व से निकल जाए उसे क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन। जैसे कि ला। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ला। लुंठित व्यंजन बात कर लेते हैं। लुंठित जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा वत्स भाग की ओर उठती है उसे क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन। जैसे कि लुंठित व्यंजन कौन सा है? रा। प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? वह वर्ण जिनका उच्चारण करने में जिह्वा के अगले सिरे को एक से अधिक कंपन करने पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन। तो प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? रा है।
कौन सा है? रा। अब बात कर लेते हैं काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण किसे कहते हैं? वे वर्ण जिन्हें उच्चारण करते समय स्वर यंत्र मुखी वर्ण, काकल्य वर्ण को स्वर यंत्र मुखी वर्ण भी कहते हैं, या फिर स्वर तंत्री में कंपन होता है उसे क्या कहते हैं? काकल्य वर्ण कहते हैं। काकल्य वर्ण कौन सा है? हा। काकल्य वर्ण कौन सा है? हा। अब बात कर लेते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर किसे कहते हैं? ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण दो स्वरों से मिलकर होता है उन्हें क्या कहते हैं? अर्धस्वर। इन, या फिर दूसरी परिभाषा, इन व्यंजनों के उच्चारण में उच्चारण अवयवों में कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है तथा श्वास वायु अनुरोधित रहती है, उसे क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। अर्धस्वर कौन कौन से हैं? दो हैं, या और वा। या किससे मिलकर बना है? ई और आ से, क्योंकि दो स्वरों से मिलकर बने वर्ण को क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। अर्धस्वर कौन कौन से हैं? या और वा। या का निर्माण किससे होता है? ई और आ से। वा का निर्माण किससे होता है? उ और आ से। अब बात कर लेते हैं उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की नोक कठोर तालु के साथ झटके के साथ नीचे आती है उन्हें क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन। या फिर हिंदी व्याकरण में दो ऐसे वर्ण हैं जो अपना स्थान बदलने के साथ अपना स्वरूप भी बदल देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन। इन्हें द्विगुण वर्ण या फिर नवविकसित व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन को क्या कहते हैं? द्विगुण वर्ण या फिर नवविकसित व्यंजन भी कहते हैं, जैसे ढ़ और ढ। अंग्रेजी शब्द में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। डबल वाले अक्षरों में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। उपसर्ग वाले शब्द में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, और ऊपर बिंदी आए तो इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका? उच्छिप्त व्यंजन का। अब बात कर लेते हैं वत्स वर्ण या फिर दंतमूल वर्ण। तो कौन कौन से हैं दंतमूल? रा, ल, न, सा और जा हैं। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? द्वित्व वर्ण। या फिर तब वे व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, जैसे कि दिल्ली, ला दो बार आया है, आधा और पूरा। जब व्यंजन संयुक्त हो जाते हैं, ल दिल्ली, पक्का, का शब्द दो बार आधा का, और 70 आधा था और पूरा था 70, ये किस प्रकार के हैं? व्यंजन द्वित्व व्यंजन हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए उसे क्या कहते हैं? युग्मक ध्वनियाँ। युग्मक ध्वनियाँ किसे कहते हैं? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए उसे क्या कहते हैं? युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। अब बात कर लेते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान। कंठ वर्ण में कौन कौन से आते हैं? एक तो छोटा, बड़ा और अह विसर्ग, का वर्ग पूरा, और उसमें हा, उसमें वर्ण हा। ये सब कैसे वर्ण है? कंठ वर्ण है। कंठ वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? आ, अह विसर्ग और का वर्ग पूरा और हा। किस प्रकार के वर्ण है? कंठ वर्ण है। तालु में ई चावर पूरा और या और शात, एक किस प्रकार के वर्ण है? तालव्य वर्ण है। और री टावर पूरा और रा और शा, एक किस प्रकार के? मूर्धन वर्ण है। दंत वर्ण में ल तावर पूरा और ला और सा, किस प्रकार के वर्ण है? दंत वर्ण है। उ और बड़ा उ और पा वर्ग पूरा, पा फा बा भा मा, और एक किस प्रकार के वर्ण है? ओष्ठ वर्ण है। नासिक वर्ण कौन कौन से हैं? अंग और अंग, इया, अड़ा और म और ना, किस प्रकार के वर्ण है? नासिक के वर्ण है। किस प्रकार के वर्ण है? नासिक के वर्ण है। कंठ और तालु, कंठ तालु से कौन कौन वर्ण है? ए और ऐ।
ए और ऐ किससे मिलकर बने होते हैं? कंठ और तालु से मिलकर बने हैं। कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। ए ऐ को कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। कंठोष्ठ वर्ण कौन कौन से हैं? ओ और वो, ओ और औ कंठ ओष्ठ से मिलकर बने होते हैं, इसलिए कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। और फा और वा, फा और वा किस प्रकार के वर्ण हैं? दंतोष्ठ। दंतोष्ठ वर्ण कौन कौन से हैं? फा और व, क्योंकि दंत और ओष्ठ से मिलकर बने होते हैं। अब बात कर लेते हैं अरबी और फारसी वर्ण कौन कौन से हैं। अरबी और फारसी वर्ण कौन कौन से हैं? क ख ग ज फ, अ क ख ग ज फ। आगत वर्ण अ, आगत व्यंजन कौन कौन से हैं? ज फ क ख ग। ये विदेशी भाषाओं की ध्वनियाँ हैं। किस प्रकार की? विदेशी भाषाओं की ध्वनियाँ हैं। आगत वर्ण को इन्हें नवीन विकसित ध्वनियाँ भी कहते हैं। आगत व्यंजन को क्या कहते हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने का खा ग जाफा, का खा ग जाफा अरबी फारसी ध्वनियों के लिए चिन्हों के नीचे नुक्ता लगाने का रिवाज प्रारंभ किया। नुक्ता लगाने का प्रारंभ किसने किया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कौन कौन से वर्ण में? का खा ग और जाफा में। ये किस प्रकार के वर्ण हैं? अरबी और फारसी के। अब बात कर लेते हैं ई, बड़ी ई, री किस प्रकार के वर्ण हैं? स्त्रीलिंग वर्ण हैं, और बाकी जितने भी वर्ण हैं वो पुल्लिंग वर्ण हैं। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब बात कर लेते हैं खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप से कैसा बनाया जाना चाहिए? खड़ी पाई को हटाकर, खड़ी चौपाई को हटाकर। संयुक्त ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? क्रम है, प्राण है, ट्रक, ड्राइवर, क्लांत, क्लांत। जब पहला अक्षर आधा आए और बाद में पूरा आए तो उसे किस प्रकार की ध्वनि कहते हैं? उसे संयुक्त ध्वनियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनियाँ। जैसे कि क्रम लिखा है तो क्या है? छोटा है और रा पूरा है। जैसे क्रम कैसे लिखते हैं इंग्लिश में? KRAM, क्रम, तो का छोटा है। संवृक्त ध्वनियाँ क्या हैं? जब दो व्यंजनों के बीच या दो वर्णों के बीच एक आधा वर्ण आए उसे क्या कहते हैं? संवृक्त ध्वनियाँ। उसे क्या कहते हैं? संवृक्त ध्वनियाँ। या फिर एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए उसे क्या कहते हैं? संवृक्त ध्वनियाँ। जैसे कंबल, संबल का और बाकी के बीच आधा अक्षर आया तो किस प्रकार की ध्वनि है? संपृक्त ध्वनियाँ। द्वितीय वर्ण किसे कहते हैं? जब एक अक्षर आधा और एक अक्षर पूरा आ जाए उसे क्या कहते हैं? द्वितीय वर्ण। या जब किसी शब्द में एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए उसे क्या कहते हैं? उसे युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक ध्वनियाँ। अब बात कर लेते हैं वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास या फिर वर्ण संयोग। विज्ञान शब्द दिया गया है, इसे वर्ण विच्छेद करना है, मतलब इसको तोड़ना है। तो विज्ञान वा को पहले लिख लिया, फिर वा में किसकी मात्रा लगी है? छोटी की, छोटी ई। और ज्ञा शब्द किससे मिलकर बना होता है? जा और इया से, जा और इया से। ज्ञा में बड़ा की मात्रा लगी हुई है तो बड़ा आ, और ना आधा ना और फिर आ। छत्री, छा शब्द किससे मिलकर बना है? का और सा और आ से। त्रा शब्द ता और रा से, और त्रि में छोटी की मात्रा ई, और यह शब्द यह हलंत वाला और आ। प्रकृति शब्द कैसे बना है? प्रा छोटा है, प्रा आधा है तो प
रा पूरा है, रा और आ, और क्र तत् का आधा है और का में रे लगी हुई है, तो ऋष रे, और ता और ता में छोटी की मात्रा और हो गई ई। प्रकृति व्यवस्था, वह छोटा है तो वह या हो गया, और या में आ और वह मिलकर क्या बन गया, व्यवस्था। अब देख लेते हैं प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य कैसे बना है, पा छोटा है, रा पूरा है, रा में क्या लग गया, आ। दहनाचार्य, ये बन गया प्रधानाचार्य। पित्र में री लगा है, त्र में, तो पा में छुट्टी की मात्रा और फिर ता और री। श्रोणियाँ कैसे लिखते हैं, सा रा ए और री। ये पूछ लेता है कि इसमें कितनी ध्वनि वर्ण है और कितने व्यंजन हैं। पूछ लेता है विज्ञान में कितने स्वर हैं, तो कितने स्वर हैं, एक तो एक ई, बड़ा आ और अ। कितने व्यंजन स्वर हैं, 3 स्वर हैं। और व्यंजन कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, 4। कितने व्यंजन हैं, 4, 3 स्वर और 4 व्यंजन। अब क्वेश्चन आ जाता है हिंदी शब्दकोश के क्रम के अनुसार लगाइए। जैसे कमल, कलम, वर्ण और सड़क, तो क्रम वाइज लगाना है। नमस्कार, मनीष, अरविंद, सुशील, क्रम वाइज लगाना है, क्रम वाइज लगे हुए हैं। पूछ लेता वर्णमाला में वर्णों का स्थान क्रम वाइज लगाइए। तो पहले आता है आ, फिर अंग को लिखते हैं, फिर आह को, फिर आ छोटा बड़ा छोटी ई और औ। फिर यानी का के बाद आता है छत, का के बाद छत, फिर खा आता है। तो धन्यवाद दोस्तों, यदि मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।